ऑलराइट, आज मैं शेयर करूँगा कुछ कहानियाँ लैंग्वेज के ऊपर। बेसिकली मैं ये शेयर करूँगा कि क्यों मैं पैशनेट हूँ लैंग्वेज को लेके और मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा है इंग्लिश के साथ। सबसे पहली बार जब मेरे को लैंग्वेज की थियोरी पे इंटरेस्ट आया था वो था जब मैं क्लास 6th या 7th पे था। इस टाइम मैं जाता था एक CBSE स्कूल पे और हमारे वहाँ होता था NCERT के टेक्स्ट बुक्स। फिर हिंदी की क्लास पे हिंदी टेक्स्ट बुक पे एक चैप्टर था लैंग्वेज के ऊपर, और उस चैप्टर का मेन लेसन बेसिकली ये था कि लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है हम ह्यूमंस के लिए। और यहाँ पे एक फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो आप किसी से भी पूछ लो, चाहे बच्चा या अडल्ट। क्वेश्चन है कि हम ह्यूमंस ही क्यों इतना इवॉल्व थे, हम ह्यूमंस ने ही कैसे रास्ता बना लिया, गाड़ी, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर्स हैं। एक थियरी ये है कि जब हमने लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, बेसिकली जैसे ही लैंग्वेज हमारे लाइफ में आ गया था, फिर उस टाइम ह्यूमन हिस्ट्री पे एक ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि हमारा एवोल्यूशन बहुत आगे बढ़ गया कंपेयर टू अदर स्पीशीज़। और ये थियरी जब मेरे को समझ में आया था कि वाओ लैंग्वेज क्यों इतना ज़्यादा रोल प्ले करता है, मेरे दिमाग में एक अलग ही दरवाज़ा खोल गया था और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये थियरी। खैर, इसके अलावा और भी थियरीज है। एक है कि जब हम ह्यूमंस ने फायर को डिस्कवर किया था, कैसे फायर बनाना है, साथ ही साथ कैसे कुकिंग करना है और फिर टूल्स बनाना सीखा था, वो भी एक थियरी है। फिर एक और थियरी है कि मशरूम थियरी। आप वो गूगल सर्च कर सकते हो कि मशरूम थियरी की वजह से कैसे हम स्मार्ट स्पीशीज़ बन पाए। अब मैं शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस इंग्लिश के साथ। इंग्लिश मेरे लाइफ पे शुरू हो गया था नर्सरी और KG से ही। मैं गया था एक क्रिश्चियन नर्सरी पे, और फिर उसके बाद मैंने क्लास 1 से लेकर 5th गया था एक दूसरे क्रिश्चियन स्कूल पे, और ये था एक प्रॉपर मिशनरी स्कूल का नाम है SFS, प्रॉपर नाम है सेंट फ्रांसिस de सालिस। और क्रिश्चियन स्कूल या मिशनरी स्कूल बोले तो यहाँ पे प्रिंसिपल के जगह था फादर, और एडमिन स्टाफ में थे सिस्टर्स बोले तो इनके माथे पे टावल, और ये लोग पहनते थे वो 1 पीस पोप वाला रोब ड्रेस। टीचर्स को हर चीज़ सिखाना था इंग्लिश पे, और हम स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ बात करना था इंग्लिश पे। और अगर कोई पकड़ा गया इंग्लिश पे बात नहीं करते हुए या कोई नॉनसेंस करते हुए, टीचर्स हमको बोलते थे हाथ आगे करो, पाम साइड अप। और फिर हमको मिलता था प्रसाद, नटराज की येलो स्केल। इस टाइम आता था ये नटराज का येलो स्केल, वुडन स्केल, और इसका जो मार पड़ता था, इसका एक बढ़िया आवाज़ आता था चटाक करके। और कुछ टीचर्स इतने हरामी थे, वो लोग यही स्केल को 90 डिग्री घुमा के मारते थे। और इनसे भी हरामी टीचर्स ऐसे थे जो लोग अपना ही डंडा लाते थे, और डंडा प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, आई गेस लाठी होगा। और हम एसएमएस पे इसको बोलते हैं लोरू का मीनिंग है एक बैम्बू का स्टिक, एक पतला सा बैम्बू का स्टिक। और इसकी मार पड़ने से पहले जो इसके हवा पे आवाज़ आता था फैम, और फिर उसके बाद जो एक छाप लगता था पेन का पतला सा, इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था। खैर एनीवे, जब मैं स्कूल पे था और बेसिकली क्लास 4th और 5th के दौरान, इस टाइम एक क्रेज़ आ गया था पूरे असम पे इंग्लिश गाने सुनने की। और मेरे घर पे उस टाइम था कंप्यूटर, और मेरे नेबरहुड पे जो अलग अलग लोग थे, दोस्त बोले थे तो मेरा भाई का दोस्त, क्लास 10th वाले 12th वाले जिनके साथ जान पहचान था, उनके घर पे भी था कंप्यूटर। और ये लोग जाते थे इंटरनेट कैफ़ेज़ पे, और फिर ये लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते थे अलग अलग बैंड्स के म्यूज़िक और वीडियोज़ वगैरह वगैरह। इस टाइम बहुत ही हिट चल गया था लिंकिन पार्क। सब ने लिंकिन पार्क के ये 3 गाने तो सुन ही रखे थे, और ये बहुत ही फेमस थे उस टाइम। एक था इन दी एंड, नम और समर आई बिलोंग। ये 3 गाने अपना एंथम जैसा बन गया था। और मैंने उस टाइम बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न बैंड्स, अमेरिकन बैंड्स स्पेशली, उनके गाने सुने हुए थे। एक तो लाइक लिंकिन पार्क था, लिम्प बिज़किट, मेटालिका, सिंपल प्लान, और मेरा फेवरेट बैंड उस टाइम था और आज भी है फिंच। ये था मेरा कहानी इंग्लिश का। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ यानी कि क्लास 8 से लेकर 12th, इस टाइम मैं मूव कर गया था हरियाणा पे, और मेरे घर पे था बढ़िया इंटरनेट, दोस्तों के घर पे भी था बढ़िया इंटरनेट। हम सब ने बेसिकली यूट्यूब के वीडियोस देख के बड़े हुए हैं। हम हैं वो यूट्यूब जनरेशन वाले बच्चे। इस टाइम मेरा फेवरेट
यूट्यूब चैनल था वी सॉस, एजुकेशनल वीडियोज़ है, बढ़िया है। फिर मेरे दोस्त लोग और मैं हम लोग मतलब बहुत डिस्कस करते थे क्लास पे रे विलियम जॉनसन के वीडियोस =3, बहुत ही फ़नी लगता था। और फिर ऑब्वियसली हमने ओजी यूट्यूबर MKBHD को भी देख के आए हुए। और फिर क्लास 9th पे मैंने अपना पहला टीवी सीरीज़ देखना शुरू किया था। मेरा पहला शो था हाउ आई मेट योर मदर, सीज़न 7 उस टाइम आया था नया, बढ़िया लगा था, मज़ा आ गया था। और फिर उस टाइम कुछ सीनियर्स थे स्मार्ट वाले बच्चे, वो लोग देखते थे गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड। उस टाइम अपना कल्चर ही ऐसा हो गया था कि लाइक कौन से शोज़ डाउनलोड कर रहा है, किसके पास कौन से शोज़ हैं। फिर बेसिकली हॉलीवुड का एक बढ़िया इन्फ्लुएंस पड़ गया था। फिर 12th के बाद मैं आया था US पे। बेसिकली मैं US पे आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक कल्चर है कि पहले फ्रेंडशिप शुरू होता है इंटरनेशनल्स के साथ। सो मेरे इनिशियल फ्रेंड्स थे कुछ ब्राज़ील से, ताइवान से, कुछ थे स्पेन, वियतनाम, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह। और इनके बीच जो अमेरिकन फ्रेंड्स थे, अमेरिकन्स को इंटरनेशनल कल्चर पे काफ़ी इंटरेस्ट था। सो हम लोग डिस्कस करते थे अलग अलग चीज़ें, जैसे ओ तुम लोग ये खाना खाते हो, हम भी वैसे ही खाते हैं, जैसे रोटी हो गया या टोर्टिया, सेम चीज़ है। या ओ तुम लोग ये करते हो, हम भी वैसे ही करते हैं। आई मीन मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिस्कस करते थे। फिर जब मेरा पहली बार काम लगा था, एज एन मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, सो जब मेरा पहला जॉब करना शुरू हुआ था एज अ प्रोग्रामर, वहाँ पे एक कोवर्कर था, बहुत बढ़िया दोस्त था, एकदम मेरा भाई की तरह था। उसको भी बहुत इंटरेस्ट था लैंग्वेज पे। सो वो मेरे को सिखाता था कि लाइक अमेरिकन्स अलग अलग कौन से फ्रेजेस यूज़ करते हैं, कैसा होता है वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशंस। फिर मैं उसको इन टर्न सिखाता था कि लाइक अच्छा हम हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, या एसएमएस पे उसको वैसे। और फिर उसको मैं समझाता था कि लाइक ये गाली का ये मीनिंग है, ये गाली का ये हिस्ट्री है। सो मज़ा आता था ये सब डिस्कशन करके। सो ये रहा है मेरा एक्सपीरियंस इंग्लिश के साथ, और बेसिकली दूसरों के साथ बात करके कल्चर के बारे में सीखने का वगैरह वगैरह। इस पार्ट पे आई गेस मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे को एक तो ये अपॉर्चुनिटी मिला कि अपना पैशन शेयर करना, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलना भी जो सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करता है कल्चर और लैंग्वेज पे। सो इस पार्ट पे थैंक यू गॉड, थैंक यू पेरेंट्स, और अगेन मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ इस पार्ट पे। अब आई गेस एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है मेरे को कि लाइक काका इतना सारा कुछ सीख लिया, जान लिया, फिर क्या इसका कोई काम है, कोई प्रैक्टिकल है इसका? एंड इसका आंसर मैं आई डोंट नो क्या बोलूँ। आई मीन सबसे पहला आंसर तो ये है कि लाइक ये मेरा पैशन था, मेरा इंटरेस्ट था। सो ये चीज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि आई जेन्युइनली एन्जॉयड इट। सेकेंडली आई गेस मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लाइक अमेरिकन इंग्लिश इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ इंग्लिश। सो अब ये बिल्कुल कंपेयर कर लो, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई भी चीज़ करते हो, आपका कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि लाइक ओ वो बेस्ट है, आई वांट टू बी लाइक दैट। सो अमेरिकन मेरे लिए था। सो जब मैं इनिशियली अमेरिका पे आया था, आई गेस वो एक रीज़न भी था कि इंटरनेशनल से अच्छा दोस्ती हो गया था कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा था नहीं, और बाकी सारे इंटरनेशनल्स और मैं बिल्कुल सेम बोथ पे थे, अपना इंग्लिश इतना ढंग का था नहीं। सो उस रीज़न से एक वो कॉमन सा चीज़ बन गया था फ्रेंडशिप के लिए। सो वो एक था मे बी। एंड सेकेंडली जब मैं इनिशियली आया था और जो भी अमेरिकन के साथ घूमता था, उनको बार बार पूछना था कि लाइक ओए इसका मीनिंग क्या है, ये तूने क्या बोल दिया। और फिर यही चीज़ गेम पे भी था। उस टाइम मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था, और गेम चैट पे जब किसी का बातें चल रहा था, मतलब बात बात पे पूछना है कि लाइक इसका मीनिंग क्या है। और वो फीलिंग थोड़ा सा लाइक एलिनेटिंग सा था। और लाइक एक चीज़ ये कि लाइक आप कोई भी फॉरेन पे जाओ, इवन जब मैं हरियाणा पे गया था, हरियाणा में लोग कुछ कुछ बोलते थे और मैंने पूछना पड़ता था बार बार कि लाइक ओ ये क्या बोल दिया भाई। और इवेंचुअली समझ पे आता था और सब नॉर्मल सा हो गया था, और एक वो कंफर्ट ऊपर आ गया था। सो आई गेस वो है आंसर कि लाइक इवेंचुअली लाइक एक है कि लाइक ये जो चीज़ फॉरेन लगता था, अब वो फॉरेन नहीं लगता है, और आज काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, लाइक the way I talk, the way I am, and that's it. Anyway, hopefully ये कहानियाँ सुन के आपको मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला, and I guess if you want to learn more and just be better, you can consider Granham. So thanks for watching.